स्वागत है आपका हमारी चैनल 1 मिनट लर्निंग में। देखते हैं आज की खास खबरों से एग्जाम्स के लिए तैयार किए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। लेकिन उनसे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार किए गए करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स गेट स्टार्ट। 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन किसने किया? सही जवाब है विकल्प बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर के महात्मा मंदिर में 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन किया। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट व्यापार के लिए सबसे प्रतिष्ठित वैश्विक मंचों में से एक है। 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की थीम क्या है? आंसर इज ऑप्शन डी, गेटवे टू द फ्यूचर। 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 की थीम गेटवे टू द फ्यूचर है। इस साल के शिखर सम्मेलन में 34 भागीदार देश और 16 भागीदार संगठन शामिल है। इस सम्मेलन की परिकल्पना पहली बार 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के मुख्य अतिथि कौन है? सही जवाब है विकल्प बी। 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के मुख्य अतिथि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के सुल्तान शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में शेख मोहम्मद बिन जायद की उपस्थिति भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच लगातार मजबूत होते संबंधों का प्रतीक है। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2024 का आयोजन कौन से मंत्रालय ने किया है? सही उत्तर है विकल्प सी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। देश के स्टार्टअप्स, उद्यमियों, निवेशकों, नीति निर्माताओं और अन्य हितधारकों को एक साथ लाने के उद्देश्य से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम और 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने के लिए 10 जनवरी 2024 से 18 जनवरी 2024 तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2024 का आयोजन कर रहा है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कौन से शहर में हुआ है? जवाब है नासिक, विकल्प डी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे और राष्ट्र के युवाओं को संबोधित करेंगे। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला? सही जवाब है इंदौर और सूरत। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की श्रेणी में इंदौर और सूरत को देश के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला। इंदौर को लगातार 7वीं बार यह पुरस्कार मिला है। भारतीय नौसेना को पहला कौन सा स्वदेशी मानव रहित हवाई वाहन मिला है? आंसर इज ऑप्शन सी। भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी मानव रहित हवाई वाहन दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन मिला है। यह एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है। यह 36 घंटे तक उड़ान भर सकता है और 450 किलोग्राम पेलोड ले जाने में सक्षम है। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? विशाखापट्टनम इज राइट आंसर। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन 19 से 27 फरवरी 2024 तक विशाखापट्टनम में किया जाएगा। मिलन एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है जो 1995 में लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत 4 देशों इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड की भागीदारी के साथ शुरू हुआ था। लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में कौन शपथ लेगा? सही उत्तर है विकल्प सी। अवामी लीग की अध्यक्ष शेख हसीना लगातार चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगी। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ढाका में नए प्रधानमंत्री को शपथ दिलाएंगे। हाल ही में संपन्न हुए चुनावों में अवामी लीग ने जबरदस्त जीत हासिल की थी। जागरेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता? सही जवाब है विकल्प बी। मौजूदा एशियाई चैंपियन अमन सहरावत ने क्रोएशिया में जागरेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में पुरुषों के 57 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता। रैंकिंग सीरीज के इस संस्करण में यह भारत का पहला पदक था। आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हमने कंप्लीट किए।
तो वीडियो को लाइक करें और डेली करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।